चलिए इस क्वेश्चन को क्लियर तरीके से समझते हैं। यहाँ आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का डिफरेंस बताना है और साथ ही एग्जाम्पल्स देने हैं ताकि कंपैरिजन बिल्कुल ऑब्वियस हो जाए। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेज को डिफाइन करते हैं। सोचिए वो एनर्जी सोर्सेज जो हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं लार्ज स्केल पर और जिनकी सप्लाई लिमिटेड भी हो सकती है, यही कन्वेंशनल कैटेगरी में आते हैं। अब एग्जाम्पल से इस आइडिया को पक्का करते हैं। कोल और पेट्रोलियम जैसे फ्यूल्स डेली लाइफ और इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होते रहे हैं। नेचुरल गैस भी इसी ग्रुप में आता है और लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर पावर को भी ऑफन कन्वेंशनल लिस्ट में रखा जाता है क्योंकि काफी टाइम से एस्टैब्लिश्ड हैं। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यहाँ आइडिया ये है ऐसे सोर्सेज जो रिलेटिवली न्यूअर एडॉप्शन वाले हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और मोस्टली रिन्यूएबल होते हैं, मतलब नेचर से कंटिन्यूअसली मिल सकते हैं, इसलिए लॉन्ग रन में ज्यादा सस्टेनेबल बनते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखना इजी है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल और टाइडल या वेव एनर्जी। नोटिस कीजिए इनमें फ्यूल जलाना कंपैरेटिवली कम या बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए पोल्यूशन भी यूजुअली कम होता है। अब दोनों को डिस्टिंग्विश करने का बेस्ट तरीका एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। जब आप एग्जाम में लिखते हो तो पॉइंट्स बाय पॉइंट्स डिफरेंस लिखने से चेकर को इंस्टेंटली क्लैरिटी मिलती है और आपका आंसर कंप्लीट लगता है। लास्ट में एक क्विक कंक्लूडिंग लाइन से आंसर और स्ट्रांग हो जाता है। कन्वेंशनल सोर्सेज पे डिपेंडेंसी से रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो सकते हैं और पोल्यूशन बढ़ता है, जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सस्टेनेबल और क्लीनर ऑप्शन देते हैं। बस 2 to 3 डिफरेंसेज और 3 to 4 एग्जाम्पल्स लिख दिए तो फुल मार्क्स टाइप आंसर रेडी।